तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था अमाइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को। आज बारी है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो आप डालेंगे हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, आप लिखिए, मेनली लिखना ही पड़ेगा आपको। लिखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल स्टेट की। लिखें लोअर अमाइंस आर गैसेस। लोअर अमाइंस आर गैसेस having fishy smell, having fishy smell। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद लोअर अमाइंस आर गैसेस विद फिशी FISHY फिशी स्मेल। लिखो प्राइमरी अमाइंस हैविंग 3 और मोर कार्बन्स। प्राइमरी अमाइंस हैविंग 3 और मोर कार्बन्स आर लिक्विड एंड हायर अमाइंस आर सॉलिड्स। हायर अमाइंस आर सॉलिड्स। तो ये सबसे पहले हमने किसकी बात की? फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट की। सेकंड लिखिएगा सॉल्युबिलिटी। लिखो लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर because amines form hydrogen bonds with water। भाई अमाइन में क्या होता है? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन क्या करेगा? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। बिकॉज दे फॉर्म या अमाइंस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। फुल स्टॉप के बाद नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे क्या होगा? लिखो with increasing number of carbons, with increasing number of carbons solubility decreases। क्यों घटेगी बेटा? जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है ना। हाइड्रोफोबिक का मतलब तो समझते होंगे, हाँ, वाटर के साथ रिपल्शन होता है और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घटेगी। इतना लिख लिया आपने। देखो एक पॉइंट और लिख लो इसी में। अमाइंस आर ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एज एल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। एल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। अमाइंस आर ऑल्सो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एज एल्कोहल, ईथर, बेंजीन। नेक्स्ट बेटा हम यहां पे बात करेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट की, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। अमाइंस में भाई नाइट्रोजन किससे अटैच है? ऐसा कुछ ले लो, अगर आपने प्राइमरी अमाइन लिया, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ है ये हाइड्रोजन। अगर प्राइमरी अमाइन आपने लिया, बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से यहां पर चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर होगा पार्शियल नेगेटिव। तो जो अमाइंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज़्यादा होगा। बट इनका बॉइलिंग पॉइंट
एल्कोहल से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में यहां पे क्या होता है, O, और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो जो एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो ज्यादा मजबूत होता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई तो होंगे, हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, या इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन है, उनसे तो ज्यादा होंगे अमाइंस के, बट एल्कोहल से कैसे होंगे? कम, क्योंकि एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के तो और भी ज्यादा होते हैं, वहां हमने 2 रीजन्स आपको लिखाए थे, तो लिखिएगा। अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Because primary and secondary amines form intermolecular hydrogen bonds. Primary and secondary amines form intermolecular hydrogen bonds. लिखा बेटा? फुल स्टॉप के बाद their solubility in water and their boiling points are lower than corresponding alcohols, because their solubility in water and their boiling points are lower than alcohols, because in amines hydrogen bonding is weaker than alcohols. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन एल्कोहल्स। याद रहेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन एल्कोहल्स। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसी में बॉइलिंग पॉइंट में, अगर हम 3 अमाइन लें जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं, सेम है, मतलब आइसोमेरिक हैं, समझ पा रहे हैं आप? तो अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो प्राइमरी अमाइन का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी आएगा और फिर टर्शरी आएगा। वजह, प्राइमरी में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, सेकेंडरी में नाइट्रोजन के साथ 1 ही हाइड्रोजन होगा। तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स घट रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम हो जाएंगे। इवन टर्शरी में क्या है, टर्शरी में तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वो तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं पाएगा, तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। तो आप लिखेंगे नई लाइन से, फॉर आइसोमेरिक अमाइंस जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। वजह क्या है, यहां से यहां जाओगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी बेटा, डिक्रीजेस। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। यहां तक कि जो टर्शरी अमाइन है, ये टर्शरी अमाइंस डू नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन वाटर के साथ तो टर्शरी भी बना लेंगे क्योंकि वहां हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने किसकी बात की बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तब हम डालेंगे हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे वो ले रहे हैं लिखेंगे आप लोग ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर। देखो बेटा, अमाइंस बेसिक होते हैं, हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टर को भी कंपेयर किया था,
याद आ रहा है, GOC2 में। तो ये बेसिक हैं। जैसे मान लो अगर हम RNH2 लें और इसको वाटर में ले जाएं तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अगर ये लोन पेयर दे देते हैं तो लुईस बेसिस या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेसिस, दोनों की तरह ही काम कर सकते हैं। तो ये वीक बेसिस होते हैं। क्या बनेगा यहां पर, RNH3 पॉजिटिव प्लस क्या होगा, OH नेगेटिव। तो एक्वा सोल्यूशन में क्या किया इन्होंने, OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर दिया। OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर दिया, दिस मीन्स ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। यहां आपको क्या क्या पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो, एक तो हमने आपसे कहा था कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, ये हम करा चुके हैं आपको। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, एक तो ये बात हो गई। कंपेयर, एक ये हमने टर्म लिए थे KB एंड PKB। इसके अलावा ये बेसिस हैं तो किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स, ये भी लिया जा सकता है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहां आएंगी और ये सब मैं आपको करा चुका हूं कहां, इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 जो हमने लिया था। साइड हट जाए, लो भैया साइड हट गए, जल्दी कॉपी करो। हो गया, नो टॉकिंग। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब हम सेकेंड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। क्या कॉपी नहीं कर पाए सारांश? नहीं, प्रियांश। फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा एल्डिहाइड कीटोन केवल, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होंगे उसमें। फ्राइडे को इसी जो आएगा लिखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं इसमें काफी कुछ पढ़ना है। ये है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। प्राइमरी अमाइन में 2 होते हैं, सेकेंडरी अमाइन में 1 होता है, टर्शरी में नहीं होता है। देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है, जैसे ये R और N था। चलो हमने प्राइमरी का एग्जांपल लिया, H और H। क्या होगा, ये लोन पेयर के थ्रू कहीं पे अटैक करेगा। अगर लोन पेयर के थ्रू अटैक कर रहा है तो कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस पे। एग्री हैं? जब ये अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और तुरंत ही हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन के होने की वजह से, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होने की वजह से ये किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज में अमाइंस किसकी तरह काम करेंगे, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज प्राइमरी और सेकेंडरी ये तो शो करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज टर्सरी अमाइंस शो नहीं करेंगे, क्योंकि टर्सरी अमाइंस के पास हाइड्रोजन नहीं होता है नाइट्रोजन के पास। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये प्रॉपर्टीज केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस की हैं, ये प्रॉपर्टीज टर्सरी अमाइंस की नहीं है। और इसमें जो हम पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो ले रहे हैं एल्काइलेशन। और ये हमने आपको पढ़ाया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। आप याद करो, जैसे मान लो हमने ये एल्काइल हैलाइड ले लिया RX, और RX के साथ हमने ट्रीट किया
ध्यान देना, एल्काइलेशन कराया है हमने, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन याद आ रहा है, मेथड्स ऑफ, हाँ, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। अगर आप ये प्राइमरी अमाइन लेते हो तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा यहां पर, अगर आप एल्काइलेशन अमाइंस का करा रहे हो तो एक काम करो, अमाइन आप यहां पे ले लो और यहां पर आप क्या ले लो, चलो RCl ले लिया हमने, तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और ये Cl माइनस क्या हुआ, HCl, क्या बन जाएगा यहां पर R2NH, पहले प्राइमरी था अब क्या बन गया सेकेंडरी। अगर एल्काइल हैलाइड है और तो माइनस HCl होगा, फिर क्या बनेगा R3N, और फाइनली अब ये न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, लेकिन फिर से अगर RCl पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा R4N, N पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये हमने आपको बनाया था। अब बाकी इसके बारे में बहुत कुछ हमने लिखाया है आपको हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, जब हमने अमाइंस का मेथड्स ऑफ अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था, और उसमें हमने एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया था अमोनिया से, और यहां पर रिएक्शन को कहां से स्टार्ट किया है, प्राइमरी अमाइन से। तो इसको आप कॉपी करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन में, ये पहली प्रॉपर्टी है एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, फिर सेकेंड बताते हैं। देखिए यहां पे सेकेंड प्रॉपर्टी लीजिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन में सेकेंड प्रॉपर्टी है एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने एल्काइलेशन कराया था। एल्काइलेशन के लिए किससे ट्रीट करते थे, एल्काइल हैलाइड से। एसाइलेशन के लिए ट्रीट किया जाएगा एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर के साथ। तो लिखिएगा एसाइलेशन ऑफ अमाइंस कैन बी डन, एसाइलेशन ऑफ अमाइंस कैन बी डन by treating with acid halide, by treating with acid halide or acid anhydride or ester in the presence of base, like pyridine, in the presence of base like pyridine। pyridine का काम क्या होगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा। कैसे, समझिएगा, ये हमने मान लो प्राइमरी अमाइन लिया, टर्शरी की तो ये रिएक्शन ही नहीं है, ये प्राइमरी अमाइन है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहां पर हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड OCl। ये क्या है बेटा, एसिड क्लोराइड है, ये एसिड क्लोराइड है, तो ये क्या ये शो करेगा, इट विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, Cl का रिप्लेसमेंट हो जाएगा किससे, न्यूक्लियोफाइल से। तो यहां क्या बनेगा, ध्यान देना, ये हमने पायरिडीन ले लिया, तो जो बनेगा वो होगा, यहां से ले लें RC डबल बॉन्ड O, हमने क्या किया, इसको R डैश कर दिया, न्यूक्लियोफाइल, एक H तो निकल ही जाएगा ना, बताया था आपको, NH, और ये क्या होगा R डैश। ये कंपाउंड जो बना है, ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है अमाइड। बेटा ध्यान देना, अमाइड ही तो है, C डबल बॉन्ड ONH। बाद में कॉपी करें, समझे थोड़ा सा। जो एल्काइलेशन था वो एग्जॉस्टिव था, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते थे, पहले प्राइमरी अमाइन बनता था, प्राइमरी अमाइन फिर से किसकी तरह काम करता था, न्यूक्लियोफाइल, और वो फिर से एल्काइल हैलाइड पे अटैक करके बनाता था सेकेंडरी अमाइन। प्रोसेस चलती जाती थी, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहते थे, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। एल्काइलेशन की तरह एसाइलेशन नहीं होता है, मतलब एसाइलेशन एग्जॉस्टिव
नहीं होता है, एक ही स्टेप चलता है और फिर रुक जाता है। वजह यह है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना यहाँ पे, ये इस कार्बोनाइल बॉन्ड के साथ क्या हुआ, कॉन्जुगेशन में है। तो इसमें जो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या आना है, ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, RCO पे माइनस डबल बॉन्ड NH और ये R डैश। तो ये हुआ क्या, ये इसके हमने दो स्ट्रक्चर्स बना दिए और दूसरे स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर था वो खत्म हो चुका है। दैट्स वाई एसाइलेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। पहले ये रिएक्शन लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं, एक स्टेटमेंट लिखा देता हूं, लिखिएगा बेटा। एसाइलेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, एसाइलेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव बिकॉज इन अमाइड, जो कि प्रोडक्ट था ना पहले स्टेप का, इन अमाइड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकेलाइज्ड विद, दिखा देना, विद C डबल बॉन्ड O। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकेलाइज्ड विद C डबल बॉन्ड O and nucleophilic character is lost, nucleophilic character is lost। बेटा एसाइलेशन के बाद हम बात करेंगे, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, बेंजोइलेशन। ये शायद हमने आपको पढ़ाया होगा, एल्कोहल में ही पढ़ा दिया होगा, बेंजोइलेशन पढ़ाया तो है। बेंजोइलेशन हम लोग एल्कोहल का भी कराते थे, फिनॉल का भी कराते थे, है ना। रिएक्शन का नाम क्या था, शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन, याद आया कुछ। तो देखो बेंजोइलेशन कराने के लिए क्या करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड लिया जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये Cl ले लिया। रिएक्शन किससे कराई हमने, अमाइन ले लिया, NHR, ठीक है। और अगर आपको याद हो, बेंजोइलेशन कराया जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या होगा यहां, माइनस HCl और C6H5 C डबल बॉन्ड O NH और इधर क्या है, ये R। इसको हम कहेंगे N एल्काइल बेंजामाइड। तो बेंजोइलेशन हमने एल्कोहल का किया है इससे पहले, और किसका किया है, फिनॉल का किया है, और अभी किसका कर रहे हैं हम लोग, अमाइन का, बाई टेकिंग बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और इस रिएक्शन का नाम होता था शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। रिएक्शन कॉपी करने के बाद लिखो, लिखें, बेंजोइलेशन ऑफ एल्कोहल और फिनॉल और अमाइन, बेंजोइलेशन ऑफ किसका, एल्कोहल और फिनॉल और अमाइन, बाय यूजिंग बेंजोइल क्लोराइड, by using benzoyl chloride in the presence of NaOH, in the presence of NaOH is called शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। पहले भी लिखाया है आपको, शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। तो बेटा जो हम सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन,
या ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, क्योंकि इन रिएक्शंस में अमाइंस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने 3 पढ़ ली, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और बेंजाइलेशन। बेंजाइलेशन के बाद आखिरी प्रॉपर्टी इसमें 4th है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, करा रहे हैं। लिखो, विद बेंजीन, 4th प्रॉपर्टी, विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये लिखा हमने, देखो यहां पे बेंजीन क्या है साथ में, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। फार्मूला क्या होगा, ये होता है, बेंजीन रिंग होगी C6H5SO2Cl, ये होता है। इसका एक और नाम होता है, नाम है हिंसबर्ग्स रिएजेंट, नाम सुना हुआ होगा आपका, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। देखो, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन की अलग अलग रिएक्शन है। बेसिकली ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करती है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस का अगर मिक्सचर है आपके पास, तो उसको प्राइमरी को, सेकेंडरी को और टर्शरी को अलग करने के लिए भी इसी रिएजेंट का यूज होता है। बताते हैं कैसे होगी रिएक्शन, ध्यान देना। सबसे पहले तो हमने यहां पर लिया C6H5SO2Cl, क्या है बेटा ये, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हमने कराई HNHR, क्या है ये है प्राइमरी अमाइन। रिएजेंट तो सेम ही रहेगा, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। रिएक्शन जब हमने कराई तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, माइनस हुआ HCl, और बना क्या यहां पर C6H5SO2N, N के पास क्या है H और ये R। इस कंपाउंड को कहा जाएगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जरा ध्यान दीजिएगा, बाद में टीपिएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि H अगर निकाल लें तो N पे जो पॉजिटिव H निकालने के बाद N पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज S डबल बॉन्ड O में क्या कर जाएगा, डीलोकेलाइज कर जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक। ठीक है, हाइड्रोजन एसिडिक होने की वजह से अगर इसे हम KOH में डिसॉल्व करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन है मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और KOH क्या है, बेस है, तो लिखा जाएगा यहां पर, हाँ वो -H2O तो होगा। जो स्टेटमेंट आप यहां पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे सॉल्युबल इन एल्कली। भाई एल्कली से रिएक्शन करी जाएगा तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, घुल जाएगा, या सॉल्युबल इन KOH, और बनेगा क्या यहां पर C6H5। अच्छा ये सॉलिड होगा पहली बात तो, सल्फोनामाइड C6H5SO2N, और यहां पर क्या आएगा ये R, N पे चार्ज होगा नेगेटिव, और ऐसे करके आप बाहर करके क्या लिख सकते हैं, K पे पॉजिटिव। चाहे तो आप यहां पर भी K पॉजिटिव दिखा सकते थे। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन से जो सल्फोनामाइड बनेगा दैट इज सॉल्युबल इन एल्कली, एल्कली में वो घुल जाएगा। एक्वस एल्कली अगर हमने लिया था तो ये जो बना है ये कैसा हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। अगर हमने KOH कैसा लिया, एक्वस लिया। ध्यान दीजिए, अब हम सेकेंडरी अमाइन की तरफ जा रहे हैं, इकट्ठा आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। सेकेंडरी अमाइन अगर हम ले लें, देखिए C6H5SO2Cl,
प्लस ये हमने HNR2, ये कैसा अमाइन है? ये सेकेंडरी अमाइन है। फिर से वही माइनस HCl, क्या बना यहां पर? C6H5SO2 NR2, यहां पे इसका नाम रखा जाएगा N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं एसिडिक। क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? बोलो, नहीं है ना। तो जब हम इसको KOH से, ये भी सॉलिड होगा, जब इसको हम एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे तो आप बताएंगे कुछ नहीं होता है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, इनसॉल्युबल इन एल्कली। ये एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। और अगर हम टर्शरी अमाइन लें, C6H5SO2Cl प्लस N हो गया और R3, ये टर्शरी अमाइन है। आपको बताया था टर्शरी अमाइंस ये वाली रिएक्शंस शो नहीं करते हैं, तो ये कैसा होगा? ये यहीं पे फैल जाएगा, मतलब रिएक्शन को ही शो नहीं करेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की रिएक्शन अलग अलग तरीके से होती है। पहले आप रिएक्शंस लिखो, फिर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट लिखाऊंगा यहां पे। लिखिए, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद हिंसबर्ग reagent is used to distinguish primary, secondary and tertiary amines. Primary, secondary and tertiary amines, as well as in the separation of प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस फ्रॉम द मिक्सचर। होगा क्या? देखो, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, क्या करते हैं? ध्यान दें, डिस्टिंग्विश करने के लिए जो स्टेप होता है, स्टेप्स होते हैं, बता दें आपको। इसमें हम 3 स्टेप लेते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? ध्यान दें। हम ट्रीट करेंगे, ये हमने 3 कॉलम बना लिया, बन गए 3। एक बार ट्रीट किससे करेंगे? ये प्राइमरी अमाइन चलो हमने ले लिया, और ये क्या है? सेकेंडरी, और क्या है? टर्शरी। बेटा जी 1 मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, इसको 3 स्टेप लेंगे। पहले किससे ट्रीट करेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट से, फिर HCl से, सॉरी KOH से, और फिर करेंगे HCl से। तो देखो क्या होगा। हम एक बार किससे ट्रीट करने जा रहे हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट, फिर KOH और फिर HCl। ध्यान देना, यहां पे हमने लिया अमाइन को, ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और ये लास्ट में टर्शरी। जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो प्राइमरी अमाइन क्या बनाएगा? सल्फोनामाइड। और जो सल्फोनामाइड होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है ना। तो हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करोगे तो प्राइमरी अमाइन के केस में क्या बनेगा? सॉलिड। सेकेंडरी अमाइन के केस में भी क्या बनेगा? सॉलिड। लेकिन टर्शरी वाले केस में कुछ नहीं होगा। फिर आप KOH से करोगे तो क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी अमाइन से सल्फोनामाइड बना था दैट इज सॉल्युबल इन KOH, और यहां पर अभी भी कैसा रहेगा? सॉलिड ही रहेगा। फिर जब HCl से करोगे बेटा, फिर क्या होगा? ध्यान देना, HCl से फिर जब दोबारा आप लोग करोगे, HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड। HCl क्या करेगा? अपना सॉल्ट बनाएगा K के साथ, और फिर से सल्फोनामाइड को
वापस कर देगा। तो फिर से यहां पर क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। इस वाले केस में KOH में सॉल्युबल ही नहीं था और जब आपने HCl डाला तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टर्शरी यहां रिएक्ट नहीं करते हैं, यहां नहीं रिएक्ट करते हैं, और यहां पर कैसा सोल्यूशन आता है, क्लियर, क्योंकि टर्शरी अमाइन है क्या, बेस, और HCl क्या है, एसिड है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से एक्वस सॉल्ट बन जाता है, दैट्स वाई यहां पर सोल्यूशन कैसा आता है, क्लियर आता है। तो ठीक है, ये प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन, ये सेकेंडरी, और ये नीचे वाली टर्शरी, ऐसे करके बनती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेपरेट भी किया जा सकता है नहीं आपके यहाँ सिलेबस में। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।